हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं, मुत्तहदा अरब अमारात ने दिया ट्रंप को झटका। मशरक़ वस्ता में सियासी तूफान बर्पा हो गया है जो दहाइयों पुराने ताल्लुकात की बुनियादों को हिला सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात के मारूफ हिकमत अमली और तज्ज़ियाकार अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने खुलेआम ऐलान किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात को अब अपने दिफा के लिए अमेरिका की ज़रूरत नहीं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। अब ये मुतालबात है कि अमेरिका अपने फौजी अड्डे ख़त्म कर दे और वहाँ से निकल जाए। मुत्तहदा अरब अमारात के एक मुमताज़ मुबस्सिर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर और राइटर्स के साथ बातचीत में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिकी फ़ौजी अड्डे अब स्ट्रैटेजिक फ़ायदे के बजाय बोझ बन चुके हैं। अब्दुल्ला का इस्तेदलाल है कि हाल ही में 2800 से ज़्यादा ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को रोककर मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने दिफा की सलाहियत को साबित किया है। मुत्तहदा अरब अमारात का मौक़िफ़ है कि वो अमेरिका से सिर्फ जदीद हथियार और दिफाई निज़ाम चाहता है। इस बहस के पीछे असल चिंगारी ईरान का ये दावा है कि इसने मुत्तहदा अरब अमारात में वाक़ अमेरिकी कमांड सेंटर अल मुनहद को निशाना बनाया। ईरान का इल्ज़ाम है कि ये अड्डे इसकी सलामती के लिए ख़तरा हैं। अगरचे अमेरिका ने हलाकतों की तस्दीक़ नहीं की है, लेकिन इन हमलों ने मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर यह ख़दशा पैदा कर दिया है कि अमेरिकी मौजूदगी गैर ज़रूरी तौर पर इसे ईरान के लिए निशाना बना रही है। इस्लामाबाद में कल फिर अमेरिका और ईरान की बातचीत। जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना। ट्रंप की ईरान से बराह रास्त मुलाकात की पेशकश। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और इसी सिलसिले में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अपने वफ्द के साथ अहम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में जारी अमेरिका ईरान बातचीत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए निहायत अहम समझी जा रही है और ये पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी क़यादत के दरमियान मुमकिन बराह रास्त मुलाकात की राह हमवार कर सकती है। सिफारती हल्कों का मानना है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये तनाज़े के हल की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त साबित हो सकती है। इधर सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ईरानी रहनुमाओं से बराह रास्त मुलाकात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इनसे मुलाकात करने में कोई मसला नहीं, हमें ये मुज़ाकरात हर हाल में करने होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस मरहले पर यह उम्मीद कर रहे हैं कि फ़रीक़ैन संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं और किसी किस्म का खेल नहीं खेला जा रहा है। दूसरी जानिब यह भी वाज़ेह किया गया है कि मौजूदा जंगबंदी चहारशंबे की शाम तक महदूद है और अगर ईरान के साथ कोई मुआहदा तय ना पाया तो इसमें तौसीब बेमायने होगी। बहरीन के मुताबिक आने वाले दिन खित्ते की सूरत हाल के लिए निहायत अहम साबित हो सकते हैं। बीआरएस इख्तिदार में आने पर हाइड्रा को ख़त्म कर देने चंद्रशेखर राव का ऐलान। बीआरएस सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा है कि इनके दौर इख्तिदार में लाखों अफराद को जहां वो रहते थे वहीं ज़मीन के पट्टे दिए गए, मगर मौजूदा हुकूमत घरों को मिसमार कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बच्चों को अपनी किताबें तक निकालने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। जगत्याल में भारी जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस के दोबारा इख्तिदार में आने पर पहले ही दिन हाइड्रा को ख़त्म कर दिया जाएगा और पहले दस्तखत के साथ इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा। केसीआर ने दावा किया है कि इनकी हुकूमत के दौरान 46,000 तालाबों की बहाली की गई, लेकिन एक भी झोपड़ी नहीं गिराई गई। केसीआर ने मूसा नदी के नाम पर गरीबों को परेशान करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हज़ारों मकानात गिराने की बात की जा रही है जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि तरक्की के नाम पर सिर्फ रियल इस्टेट मफादात को फ़रोग़ दिया जा रहा है और अवामी फलाह के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि आपाशी के मनसूबों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। लक्ष्मण को वजीर बनाने पर जीवन रेड्डी ने पार्टी छोड़ दी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इल्जाम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव और पार्टी तब्दील करने वाले सीनियर लीडर जीवन रेड्डी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। पेद्दापल्ली जिले की मेडुगुडाई के दौरे के बाद नस्तूरुपल्ली में मुनक़्क़दा जलसे-आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने जीवन रेड्डी की बीआरएस में शमूलियत पर शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि करीमनगर में एक दलित यानी मादगा लीडर अब्दुल रवी लक्ष्मण को वजीर बनाने पर जीवन रेड्डी बर्दाश्त न कर सके और पार्टी छोड़ दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने जीवन रेड्डी को कई मौक़े फराहम किए मगर वो साजिश के तहत बीआरएस में शामिल हो गए। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस को अपोजिशन का दर्जा भी हासिल नहीं होगा और इसके बाद देखा जाएगा कि जीवन रेड्डी किस जमात का रुख करते हैं। रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यह मनसूबा चंद ही महीनों में नाकाम बन गया। चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस पर तेलंगाना को 10 बरस तक लूटने का इल्ज़ाम करते हुए सख्त तबसरा किया और कहा कि ऐसे हालात में केसीआर के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कम होगी। उन्होंने कहा कि केसीआर अब भी इख्तिदार में वापसी के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो अहद करते हैं कि इस खानदान को दोबारा इख्तिदार में आने नहीं दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने आइंदा इंतखाबात के ताल्लुक से वाज़ेह चैलेंज देते हुए कहा कि अब तक होने वाले तमाम इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त दी गई और साल 2029 में भी यही नतीजा दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह माजी में वाईएसआर और डीएस ने कांग्रेस को इख्तिदार में लाया, इसी तरह वो और रियासती कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ मिलकर पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाएंगे।
जीवन रेड्डी की शमूलियत से बीआरएस को नई ताकत, जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर करने केसीआर का ऐलान। बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की पार्टी में शमूलियत से बीआरएस को नई ताकत मिलेगी। जगत्याल में मुनक्किदा प्रजा आशीर्वाद सभा के दौरान जीवन रेड्डी को गुलाबी खंडवा पहनाकर बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल किया गया, जबकि केसीआर ने इन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर करने का ऐलान भी किया। अपने खिताब में केसीआर ने कहा कि जीवन रेड्डी न सिर्फ जगत्याल बल्कि साबिका करीमनगर, आदिलाबाद और निजामाबाद अजला में भी पार्टी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। उन्होंने दावा किया है कि बीआरएस एक बार फिर इख्तियार में जरूर आएगी और जीवन रेड्डी को मुस्तकबिल में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि दोनों के दरमियान गुज़िश्ता 45 बरस से दोस्ती है। अगरचे सियासी नजरियात मुख्तलिफ होने की वजह से अलग अलग काम किया, मगर ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहे। केसीआर ने जीवन रेड्डी की अवामी खिदमत को सराहते हुए कहा कि वो एक बाउसूल और अवामी कायद हैं, जिन्होंने हर ओहदे पर रहते हुए इलाके की तरक्की को तरजीह दी। उन्होंने याद दिलाया कि अपने दौरे हुकूमत में जीवन रेड्डी के मुतालबे पर गोदावरी नदी पर पुल की तामीर के लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। जीवन रेड्डी की मुख्तलिफ खिदमत से भी वाज़ेह हुआ है कि जीवन रेड्डी की शमूलियत से कई हलकों में पार्टी को फायदा होगा, जो इनकी मकबूलियत का सबूत है। अप्रैल के अख्ताम तक मैपिंग का अमल मुकम्मल किया जाए, एसआईआर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी ने कल खुसूसी जामे नजरसानी एसआईआर के सिलसिले में तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ एसआईआर के तहत राय दहिंदों की मैपिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया और हिदायत की कि मैपिंग के अमल को तेज़ किया जाए, खासतौर पर अजला के शहरी इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। उन्होंने कमिश्नर जेएचएमसी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद और रंगारेड्डी मेडसेल मलकाजगिरी अजला के कलेक्टर्स और डीईओ से कहा कि इन शहरी इलाकों के लिए खुसूस हिकमत-अमली तैयार की जाए, जहां नकल मकानी करने वाले अफराद ज़्यादा रहते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हिदायत की है कि मैपिंग का अमल इस महीने के अख्ताम तक मुकम्मल किया जाए। 40 साल से कम उम्र खवातीन वोटरों को इनके वालिदैन के साथ मैप किया जाए। उन्होंने कलेक्टर्स और डीईओ से अपील की है कि वो मुख्तलिफ रिहायशी एसोसिएशनों और गेटेड कम्युनिटीज़ को शामिल करें, ताकि मैपिंग में मदद हासिल की जा सके और तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने रज़ाकाराना मैपिंग मुताल्लिक़ बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिनकी तफसीलात सीओ तेलंगाना की वेबसाइट पर दस्तियाब है, इनसे रब्ता करके मुकम्मल करें। आदिलाबाद में मुर्गियों की चोरी का सनसनीखेज इंकशाफ, साबिक मुलाजिमीन ही निकले मास्टरमाइंड, 3 गिरफ्तार, 1 मफरूर। आदिलाबाद के दास्तापुर इलाके में पेश आए मुर्गियों की चोरी के एक मामले को मवाला पुलिस ने तेजी से हल करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम ताहाल मफरूर है। मवाला के सब इंस्पेक्टर केराज शेखर रेड्डी के मुताबिक 18 अप्रैल को सुगना चिकन सेंटर के मालिक कोला पाका संजीव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नामालूम अफराद ने रात के वक्त दुकान के पिछले हिस्से से तार, जाली और टिन शेड काटकर अंदर दाखिल होकर सीसीटीवी वायर्स को नुकसान पहुंचाया और तकरीबन 4 कुंटल मुर्गियां, जिनकी मालियत 56,000 रुपये है, चुरा ली। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए खुसूसी टीम तश्कील दी और मुसद्दिक़ा इत्तला की बुनियाद पर 19 अप्रैल को मवाला बाईपास पर 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से चोरी शुदा मुर्गियां बरामद कर ली, जबकि एक मुलजिम मफरूर है, जिसकी तलाश जारी है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि 2 मुलजिमीन पहले इसी दुकान में काम कर चुके थे और उन्होंने दुकान की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए वारदात अंजाम दी। मुलजिमीन चोरी शुदा मुर्गियों को गुड्डी हितनूर इलाके में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक वो 20 दिन पहले भी इसी नवीयत की चोरी में मुलविस रहे हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 120 जिंदा मुर्गियां, 1 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो रिक्शा जब्त किया है। इस सिलसिले में बीएनएस की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें रिमांड पर जेल भेजा गया। गच्चीबौली के अपार्टमेंट में लगी आग, 15 बाइक्स जलकर खाकिस्तर, दम घुटने से 2 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में वाक़ टीएनजीओ कॉलोनी की एक अपार्टमेंट में पीर की सुबह आग लगने से मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। हुक्काम के मुताबिक आग इमारत के सेल्लार में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते कसीफ धुआं ऊपरी मंजिलों तक फैल गया, जिसके नतीजे में मकीनों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और बालाई मंजिलों पर फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अगरचे के इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम धुएं की वजह से 2 अफराद की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए प्राइवेट दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आग की जद में आकर सेल्लार में खड़ी 15 मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गई। कार मैकेनिक, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन की मुफ्त ट्रेनिंग, कम्युनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम बस्ती नबी करीम कॉलोनी मुत्तसिल ईदगाह मीर आलम में कार मैकेनिक, कार इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। 7th क्लास कामयाब या नाकाम तलबा के अलावा हाफिज़ कुरान तलबा भी इस्तेफादा कर सकते हैं। मुस्तहिक़ तलबा के लिए दोपहर के खाने का मुफ्त इंतज़ाम रहेगा। ट्रेनिंग की तकमील पर रोज़गार के लिए रहनुमाई भी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए 9 बजे दिन तक 5 बजे शाम फ़ोन नंबर 9849200960 या 9775079996 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
बरहाना हालत में गश्त करने वाला शख्स पकड़ा गया। मलकपेट मुसरम्बाग इलाके में बरहाना हालत में गश्त करने वाले शख्स को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले जाने की इत्तलात है। ज़राए से मालूम हुआ है कि मलकपेट पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया जो चंद दिन पहले मुसरम्बाग इलाके के एक अपार्टमेंट में बरहाना हालत में गश्त करता हुआ नजर आया था। इस शख्स की शनाख्त अत्तापुर के रहने वाले ताजिर के तौर पर की गई है। ज़राए से मालूम हुआ है कि आधी रात के वक्त बरहाना हालत में अपने जिस्म पर तेल लगाकर अपार्टमेंट्स में घूम रहा था। 17 अप्रैल की रात वो मज़कूर अपार्टमेंट के एक मकान में दाखिल हुआ और इसने एक खातून के साथ भी गलत बर्ताव किया। खातून के शोर मचाने पर वो वहां से फरार हो गया। ये सारा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मलकपेट पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। इसे पकड़ने की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद की कसीर तादाद पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गई और उन्होंने मज़कूरा शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रियासत में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पीर को इत्तला दी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की यौमिया रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में आइंदा 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की तवक्को है, जबकि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के कई हिस्सों में हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद से कर्नाटक जाने वाले तैयारे का रुख मोड़ दिया गया। हैदराबाद से कर्नाटक के हुबली जाने वाली फ्लाई 91 की परवाज़ को बेंगलुरु की तरफ मोड़ दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ख़राब मौसम की वजह से परवाज़ के दौरान ही एक तकनीकी ख़राबी पेश आई। एक और ज़राए के मुताबिक मौसम की ख़राबी तैयारे का रुख मोड़ने की वजह बताई जा रही है। इसकी वजह से तैयारे का रुख तब्दील करना पड़ा। तहम तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिर महफूज हैं। इतवार के रोज़ तकनीकी ख़राबी की वजह से तैयारा तकरीबन 3 घंटे तक फ़िज़ा में चक्कर लगाता रहा। इस वाक़े से मुसाफिर खौफ व हिरास का शिकार हो गए। कुछ मुसाफिर खौफ के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने की दुआएं करने लगे। इतवार की शाम तकरीबन 3:30 बजे फ्लाई 91 हैदराबाद से रवाना हुई थी और इसे 4:30 बजे हुबली पहुंचना था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से इसे बेंगलुरु की तरफ मोड़ना पड़ा। मुतल्लिका हुक्काम ने बात बताई। मुल्क की जुनूब और मगरबी रियासतों में LPG की औसत कीमतें। मगरबी एशिया में जंग की सूरत हाल ने हिंदुस्तान में गैस की कीमतों और सरबराही को मुतासर किया है। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान घरेलू और तिजारती अगराज के लिए सरबराह की जाने वाली गैस की किल्लत के नतीजे में न सिर्फ आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि तिजारती सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हुई। हुकूमत ने घरेलू पकवान गैस की सरबराही को मौसर बनाने के इक़दाम किए और LPG सिलेंडर की हिंदुस्तान में औसत कीमत 955 रुपये दर्ज की गई है। तिजारती अगराज के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन घरेलू सारिफिन को इजाफे से इस्तिस्ना दिया गया। हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में LPG गैस की कीमतों पर सर्वे किया गया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में औसत कीमत दर्ज की गई। राजस्थान में LPG की कीमत 916 रुपये दर्ज की गई है, जबकि महाराष्ट्र में 912 रुपये, गुजरात में 920 रुपये, मध्य प्रदेश में 918 रुपये, कर्नाटक में 916 रुपये और केरला में 922 रुपये दर्ज की गई। तेलंगाना में LPG की औसत कीमत 965 रुपये दर्ज की गई है। इसी जुमरे के तहत हिमाचल में 958 रुपये, पंजाब में 964 रुपये, जम्मू एंड कश्मीर में 950 रुपये, उत्तर प्रदेश में 950 रुपये, दिल्ली में 913 रुपये, उत्तराखंड में 941 रुपये, उड़ीसा में 955 रुपये, आंध्र प्रदेश में 930 रुपये और तमिलनाडु में 929 रुपये कीमत दर्ज की गई। बिहार और मगरबी बंगाल में अलग तरतीब 996 रुपये और 985 रुपये में LPG सरबराह की जा रही है। इन दोनों रियासतों में LPG की कीमत मुल्क में सबसे ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक शुमाली और जनूबी रियासतों में कीमतें दीगर इलाकों की बनिस्बत कम दर्ज की गई हैं। चंद्रबाबू नायडू की 76वीं सालगिरह, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने पीर को अपनी 76वीं सालगिरह बनाई। इस मौके पर इनकी अहलिया एन भुवनेश्वरी ने अन्ना कैंटीन के लिए 76 लाख रुपए का अतिया दिया, जिसकी वजह से रियासत भर की 269 कैंटीनों में आवाम को मुफ्त खाना फराहम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर नायडू को मुबारकबाद देते हुए इनकी मेहनत और बसीरत की सताइश की और इनकी लंबी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ख़वातीन रिजर्वेशन पर कांग्रेस का जवाबी वार, 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान, हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी मज़ीद तेज़ हो गई है। लोकसभा में इस आईनी तरमीमी बिल के पास न होने के बाद कांग्रेस ने अब जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है और मुल्क गिर सतह पर इस मसले को आवाम तक ले जाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 21 अप्रैल को मुल्क के 29 बड़े शहरों में बेक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें पार्टी के सरकर्दा रहनुमा आवाम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। कांग्रेस के इस इक़दाम को बराह रास्त बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ एक बड़े सियासी हमले के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को जानबूझकर पेचीदा शराइत के साथ जोड़कर इसके निफाज में ताख़िर की है ताकि सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने वज़ीर-ए-आज़म के हालिया खिताब पर सख्त सवालात उठाते हुए कहा है कि ये खिताब दरअसल खौफ और घबराहट की अलामत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ख़वातीन रिजर्वेशन के नाम पर हल्का बंदी यानी डिलिमिटेशन जैसे मुतनाज़ा और तकसीम पैदा करने वाले इक़दामात को
نافذ کرنا چاہتی ہے جو جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ موجودہ 543 سیٹوں کی بنیاد پر فوری طور پر 1/3 یعنی 181 سیٹیں خواتین کے لیے مختص کی جائیں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے لیے کسی اضافی شرط یا تاخیر کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حکومت بغیر شرائط کے بل نافذ کرے تو اپوزیشن مکمل تعاون دینے کو تیار ہے۔ کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے سال 2023 میں متفقہ طور پر منظور ہونے والے اس بل کو تقریباً 2.5 سال تک نافذ نہیں کیا اور حال ہی میں اس کی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی۔ پارٹی کے مطابق یہ تاخیر اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت واقعی خواتین کو ان کا حق دینے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ سپریہ شرینی نے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے 29 منٹ کے خطاب میں 58 مرتبہ کانگریس کا ذکر کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ حکومت اپوزیشن کے سوالات سے پریشان ہے۔ ان کے مطابق حکومت خواتین کے نام پر محض ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ زمینی سطح پر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ ایئرٹیل کا بڑا جھٹکا، 84 دن کا پلان مہنگا، صارفین کی جیب پر نیا بوجھ۔ بھارتی ٹیلی کام کمپنی ایئرٹیل نے اپنے صارفین کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے 84 دن کی میعاد والے مقبول پری پیڈ پلان کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ کمپنی نے 859 روپے والا پلان بڑھا کر 899 روپیز کر دیا ہے، وہ بھی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، جس سے صارفین پر 40 روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قیمت میں اضافے کے باوجود پلان میں کسی قسم کی اضافی سہولت شامل نہیں کی گئی۔ اس پلان کے تحت روزانہ 1.5 GB ہائی اسپیڈ ڈیٹا، انلمیٹڈ کالز، 100 SMS اور فری ہیلو ٹون کی سہولت دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب حریف کمپنی جیو اسی قیمت یعنی 899 روپے میں روزانہ 2 GB ڈیٹا کے ساتھ 84 دن کی میعاد اور اضافی 20 GB ڈیٹا فراہم کر رہی ہے، جو صارفین کے لیے زیادہ پرکشش پیشکش سمجھی جا رہی ہے۔ مزید برآں ایئرٹیل نے 799 روپیز والا 77 دن کی میعاد کا پلان بھی ختم کر دیا ہے، تاہم اس فیصلے کی وجوہات سامنے نہیں آئی۔ ذرائع کے مطابق کمپنی نے یہ قدم صارفین سے حاصل ہونے والی اوسط آمدنی بڑھانے کے مقصد سے اٹھایا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر میں بس حادثہ، 20 افراد ہلاک۔ جموں اینڈ کشمیر کے ادھم پور میں پیر کی صبح اس وقت ایک بڑا حادثہ پیش آیا جب رام نگر کے گاگوٹ علاقے میں ایک مسافر بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں تقریباً 20 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مقامی افراد بھی پولیس اور انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال سے رجوع کرایا گیا۔ پولیس کے مطابق بس رام نگر سے ادھم پور جا رہی تھی، تبھی جالو علاقے کے قریب اچانک یہ حادثہ پیش آیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ تیز رفتار اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کی وجہ سے ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک موڑ پر گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا، جس سے تیز رفتار بس بے قابو ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور مقامی انتظامیہ کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ بنگلہ دیش میں تیل کا شدید بحران، پیٹرول پمپوں پر طویل قطاریں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے عالمی اثرات اب بنگلہ دیش میں بھی نمایاں طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ عوام کے لیے شدید پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہیں، جبکہ شہریوں کو ایندھن حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے 18 اپریل کو پاور، انرجی اور معدنی وسائل ڈویژن کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کیا۔ اس کے تحت ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 15%، آکٹین میں 20%، پیٹرول میں 19% اور مٹی کے تیل میں 18% اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق اتوار کی رات سے کر دیا گیا، جس کے بعد عوام میں بے چینی بڑھ گئی۔ رپورٹس کے مطابق نجی گاڑی مالکان، پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے افراد اور چھوٹے کاروباری طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایندھن کے حصول میں تاخیر کی وجہ سے نہ صرف ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے بلکہ آمدنی میں بھی نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ڈھاکہ کے علاقے میرپور سے تعلق رکھنے والے ایک رائڈ شیئرنگ ڈرائیور عبدالکریم نے بتایا کہ پہلے وہ روزانہ 12 سے 14 ٹرپ مکمل کر لیتے تھے، مگر اب 2 سے 3 گھنٹے صرف قطار میں کھڑے رہنے میں گزر جاتے ہیں، جس سے ان کی آمدنی تقریباً 30% کم ہو گئی ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔